Hello everyone, online class, subject science, class 6, chapter 2, part 3, deficiency of vitamin B. विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग. The deficiency of vitamin B in food cases a disease now as very the symptoms of vitamin B deficiency are as follow. The muscles of the person become very weak and he has very little energy to do work. The person might suffer heart failure or become paralyzed and dead die. विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी के कारण होता है. विटामिन बी की कमी से बेरी रोग के लक्षण इस प्रकार होते हैं. व्यक्ति की मांसपेशी बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसके पास काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा होती है. व्यक्ति हो सकता है दिल की से उसको हार्ट अटैक या दिल की विफलता से पीड़ित या लकवाग्रस्त हो जाता है और वो फिर मर जाते हैं. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी से की कमी से The deficiency of vitamin C causes a disease now as described. The symptoms of vitamin C deficiency are bleeding from the gums, losing of teeth, and wound do not heal easily. विटामिन सी की कमी से स्कैबी नामक बीमारी हो जाती है. जो विटामिन सी इसके कारण मसूड़ों से खून आना, दांतों का ढीला होना और घाव आसानी से ठीक ना होना. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी. द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी इज द डाइट ऑफ स्मॉलर चिल्ड्रन केसेस ए डिसीज नाउ एज रिकेट्स. ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स एज बो लेग्स एंड ए pigeon type chest. Actually, vitamin D helps in absorbing calcium minerals in the body, which makes the bones and teeth strong. When there are deficiency of vitamin D, then the bones of the child remain soft due to inadequate absorption of calcium from food. These soft bones bend easily under the child on body weight. In addition to the weak bones, the deficiency of vitamin D also leads the poor teeth formation. विटामिन डी की कमी से होने रोग. छोटे बच्चों के हाथ में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है. रिकेट्स से पीड़ित बच्चे के पैर, मुड़े हुए पैर और कबूतर की जैसी छाती होती है. दरअसल विटामिन डी शरीर में कैल्शियम मिनरल को अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत कर बनाता है. जब विटामिन डी की कमी होती है तो भोजन में कैल्शियम के पर्याप्त अवशोषण के कारण बच्चे की हड्डियां नरम हो जाती हैं और ये मुलायम हड्डियां बच्चे के शरीर के वजन को नीचे आसानी से झुका देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं. कमज़ोर हड्डियां के अलावा हड्डियां विटामिन कैल्शियम की कमी से दांत भी खराब हो जाते हैं. मिनरल्स डिफिशेंसी डिसीज. Deficiency of various minerals in the human diet also gives rise a number of diseases or disorders. Some of the mineral deficiency diseases are rickets, creatinism, goiter, and anemia. मानव आहार में विभिन्न खनिजों की कमी के कारण कई बीमारियां या विकारों को जन्म देती हैं. खनिज की कमी से कुछ रोग होते हैं: रिकेट्स, क्रेटिनिज्म, गोइटर और एनीमिया. डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से. व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, इट्स बोन्स आर सॉफ्ट. फॉर द बोन्स टू बिकम हार्ड, कैल्शियम कंपाउंड मस्ट बी सप्लाइड. इफ ए चाइल्ड डज नॉट get sufficient amount of calcium, its bones remain soft. The bend under the weight of its own body. This is called a rickets. Thus, the deficiency of calcium in the diet of children causes a disease called rickets. The main symptoms of rickets are bow legs and pigeon type chest. The deficiency of calcium also lead the poor growth of teeth in children. These not
that rickets in children disease, which is caused by the deficiency of vitamin D as well as by the deficiency of calcium in the diet. Deficiency of calcium in adult cases brittle bones and teeth which can break easily. अब कैल्शियम की कमी से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां नरम होती हैं। हड्डियों को कठोर बनाने के लिए कैल्शियम यौगिकों का आपूर्ति करनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता तो उसकी हड्डियां नरम रहती है और वह शरीर के वजन से नीचे झुक जाता है, रिकेट्स कहलाते हैं। इस प्रकार बच्चों के आहार में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स का मुख्य लक्षण है कि पैर के फोल्ड तुल हो जाते हैं और कबूतर प्रकार की छाती हो जाती है। कैल्शियम की कमी से उनके दांत भी खराब हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ में वृद्धि होना बंद हो जाती है। कृपया ध्यान दें कि रिकेट्स बच्चों को झुकाव पैरालिसिस जैसे कर देता है, जो विटामिन डी की कमी से साथ साथ आहार में कैल्शियम की कमी से होती है। वयस्कों को कैल्शियम की कमी से भंगुर हड्डियाँ और दांत निकलते हैं जो आसानी से टूट सकते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाले द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल्स इन द डाइट कैन केस टू डिसीज केटनिज्म और goiter. The deficiency of iodine in the diet of children causes a disease known as cretinism. The main symptoms of iodine deficiency in children of cretinism disease are retarded physical growth and mental disability. The deficiency of iodine in the diet of an adult person causes a disease called goiter. Goiter is the abnormal enlargement of thyroid glands situated in our neck. This enlargement of the thyroid glands is caused by the deficiency of iodine. The main symptoms of iodine deficiency is that the neck of the person appears to be shallow. The most common source of iodine minerals in our homes is the iodized salt used in cooking food. आहार में आयोडीन की खनिज की कमी से दो रोग हो सकते हैं, क्रेटिनिज्म और गोइटर। बच्चों के आहार में आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म का अर्थ कमज़ोर दिमाग के रूप में जाना जाता है। बच्चों में आयोडीन की कमी या क्रेटिनिज्म रोग के मुख्य लक्षण होते हैं कि मंद शारीरिक विकास और मानसिक विकलांगता। एबेस्ट व्यक्ति के आहार में आयोडीन कमी के कारण गोइटर नामक बीमारी होती है, जो हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है। थायराइड ग्रंथि का यह इजाफा आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग, घेंघा जिसे हम घेंघा कहते हैं, के मुख्य लक्षण होते हैं। व्यक्ति की गर्दन सूज जाती है और हमारे घरों में आयोडीन खनिज का सबसे आम स्रोत आयोडीन युक्त नमक होता है। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग hemoglobin which is present in our red blood cells. The function of hemoglobin is to carry oxygen in our body. Due to deficiency of hemoglobin, the blood of a person is not able to carry sufficient oxygen to all the body cells to meet their requirement of oxidation of food and production energy. The leads of ammonium anemia. Anemia is a disease in which the level of hemoglobin in the blood is less than normal, reducing the oxygen carrying capacity of blood. Thus, deficiency of iron in your body leads and disease is called anemia. The main symptoms of iron deficiency are the person's leg looks pale, feels very weak, get tired easily and lose weight. His nail also turn white.
A balanced diet is made by taking a number of different food items which together supply all the essential nutrition like carbohydrates, fats, protein, vitamin and minerals or to our body in the requirement amount. So if all of us eat a balanced diet, then there will be no storage of any nutrition in our body and we will not suffer from any deficiency disease. Thus all the deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे खनिज आवश्यक है जो हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले आना है। हीमोग्लोबिन लोहे की कमी के कारण किसी व्यक्ति के रक्त भोजन और उत्पादन ऊर्जा में ऑक्सीकरण की उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी शरीर की कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता। इनसे एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होता है जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लोहे की कमी या एनीमिया रोग का मुख्य लक्षण है कि व्यक्ति पीला दिखता है, बहुत कमज़ोर लगता है, आसानी से थक जाता है और वजन कम हो जाता है। उसके नाखून भी सफ़ेद हो जाते हैं। एक संतुलित आहार कई विभिन्न खाद्य पदार्थों को लेकर बनाया जा सकता है जो हमारे शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज को आवश्यक मात्रा में आपूर्ति करते हैं। इसलिए अगर हम सभी संतुलित आहार खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और हम किसी भी कमी की बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। इसी प्रकार संतुलित आहार खाने से सभी कमी वाले रोगों को रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फूड न्यूट्रिशन शुड बाई प्रेजेंट इन great amount in the diet of a laborers than an office worker of the same age and weight? तो कौन है? प्रोटीन्स। सेकेंड नंबर, which of the following disease occurs of babies due to the deficiency of proteins as well as carbohydrates in their diet? Marasmus. One of the following disease is not caused by a deficiency of minerals in the diet. This disease is scurvy. Which one of the following helps in absorbing calcium minerals present in the diet into our body? Vitamin D. The deficiency of vitamin C in the diet cases in disease now as scurvy. Fill in the blanks with suitable words. Deficiency of iron in the diet cases a disease now as anemia. Second number, deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. Third number, the cooking of food at high temperature destroy a major protein of nutrition. Fourth number, the deficiency of vitamin D in children cases a disease now as rickets. 5 number, goiter is a disease which is not caused by vitamin deficiency. Thank you.